नमस्कार, मैं राकेश नागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल और मोलर मास के बारे में, मतलब मोल और मोलर द्रव्यमान के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास देखा था, मतलब परमाणु भार और अणुभार देखा था। अब इस बार हम लोग देखने वाले हैं कि मोल क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोल की, कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, कि जैसे हम लोगों को पता है कि एक डजन जो होता है मतलब एक दर्जन जो होता है, तो एक दर्जन मतलब क्या होता है, 12 होता है। हम लोग कहीं भी जैसे मान लो केले लेने गए हैं, तो हम लोगों ने बोला है कि एक दर्जन केले दीजिए, तो सामने वाला अपने आप समझ जाता है कि इसे 12 केले देना है। मतलब एक स्टैंडर्ड अपन ने बना रखा है, एक स्टैंडर्ड हो गया कि किसी ने अगर एक दर्जन बोला है तो दिमाग में क्या आता है, 12 आता है। उसी तरीके से एक मोल बराबर भी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, कि एक मोल बराबर क्या होता है, 6.022 या 23 भी आता है इंटू 10 की पावर 23। पार्टिकल मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, पार्टिकल मतलब कण। अब ये कण कुछ भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। यदि मैंने एक मोल बोला है मतलब इतनी संख्या अपने को याद होना चाहिए, इतने होता है, तो ये पार्टिकल मतलब कण जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोले ये एटम मतलब परमाणु हो सकता है, ये मॉलिक्यूल मतलब अणु हो सकते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, कोई बॉल हो सकती है, कोई टेबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर एक मोल बोला है मतलब इतना होना चाहिए। अब ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर दिया गया है एवोगैड्रो के द्वारा, एवोगैड्रो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, एवोगैड्रो नंबर बोला गया है। इसे जो है Na से या फिर N0 या N0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो है वो क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो पहली डेफिनेशन तो अपनी ये मोल की हो गई। दूसरी डेफिनेशन फिर से अपन मोल की बात करेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या होता है कि एक मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, मतलब मोलर मास होता है। एक मोल बराबर क्या होता है, मोलर मास होता है। अब ये मोलर मास क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मोलर मास क्या होता है कि एक मोल पदार्थ का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसे मोलर मास बोला जाता है। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कणों का जो भार होता है, पार्टिकल का जो मास होता है, वही क्या होता है, मोलर मास। क्योंकि इतने कणों का जो भार है वही क्या है, एक मोल। और एक मोल पदार्थ का भार किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब यदि मैंने बोला है कि एक मोल पदार्थ का भार, अब एक मोल पदार्थ के अंदर कण कितने होते हैं, इतने होते हैं, तो इतने कणों का भार बोला जाए या फिर एक मोल पदार्थ का भार बोला जाए, एक ही बात है। तो उसे अपन ने क्या बोला है, मोलर मास बोला है। अब ये जो मोलर मास होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला मैंने यहां लिखा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब ग्राम परमाणु द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान। दूसरा होता है GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणु द्रव्यमान। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, यहीं पर बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने बोला एटॉमिक मास किसका होता है, एटम का होता है। जैसे मैंने यहाँ नाइट्रोजन लिखा, एक ऑक्सीजन लिखा, एक मैंने यहाँ पर कार्बन लिख दिया, ठीक है। तो इसका मास, इसके लिए अपन ने यूनिट क्या लगाई थी, AMU लगाई थी। तो इसके लिए मास कितना लिखा था हम लोगों ने, 14 AMU ऐसे लिखा था। इसके लिए क्या लिखा था, 16 AMU, ये एक एटम का मास था। कार्बन के लिए क्या लिखा था, 12 AMU।
नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 14 AMU। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 16 AMU। और कार्बन के एक परमाणु का भार मतलब द्रव्यमान कितना होता है 12 AMU। अब यदि अपन ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास की हम लोग बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास है। अब ये तो एक परमाणु का भार है, जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना है 14 AMU, ठीक है। अब नाइट्रोजन के मैं कितने परमाणु ले लूं, इतने परमाणु ले लूं, तो कितने परमाणु हो गए नाइट्रोजन के, 1 मोल परमाणु हो गए, तो उनका भार क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो वो किस में आता है, दो तरीके से अपन लोग समझ सकते हैं। या तो मैं क्या करूं, इस 14 को जो एक नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना है 14 AMU। अब मैं नाइट्रोजन के इतने परमाणु ले लूं और सभी परमाणु के मास को जोड़ दूं, तो वो क्या आएगा, एक मोल नाइट्रोजन का मास, 1 मोल नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। लेकिन यदि मैं शॉर्टकट बात करूं डायरेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से, तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास किसे बोला गया है, ग्राम एटॉमिक मास किसे बोला गया है, एटॉमिक मास में हम लोग क्या बोलते हैं AMU, एक एटम का मास। लेकिन यदि मैं क्या करूं, एटॉमिक मास के यूनिट में क्या कर दूं, ग्राम कर दूं, AMU की जगह में क्या लिख दूं, ग्राम कर दूं। मतलब यहां मैंने क्या लिखा 14 ग्राम, ध्यान से समझेंगे। तो ये क्या हो गया, 1 मोल मास हो गया, मतलब ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया, यही तो मोलर मास है। मतलब नाइट्रोजन एटम के 1 मोल का मास कितना होता है 14 ग्राम होता है, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन एटम बोल रहा हूं, तो ऑक्सीजन एटम के 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 16 AMU, ग्राम एटॉमिक मास। ये कितना हो जाएगा, ग्राम आएगा 16 ग्राम, यहाँ कितना आएगा 12 ग्राम हो जाएगा। तो ये तो मोलर मास है और ये क्या है, एटॉमिक मास है। यहां यदि अपन बात करें, जैसे मैंने पहले बात करी मोलिकुलर मास की, तो मोलिकुलर मास जैसे मैंने यहां लिखा N2, यहां लिखा मैंने O2, यहां लिखा मैंने CO2, ये सारे मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास आएगा। तो यहां क्या लिखा जाएगा 28 हो जाएगा, 2 है तो, और क्या लगाएंगे AMU, यहां क्या लगाएंगे 32 AMU, यहाँ कितना आ जाएगा 44 AMU। ये कैसे आते हैं पहले बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर देखना। अब अपने को क्या लिखना है, ग्राम मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास लिखना है, तो AMU की जगह अपने को क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 28 ग्राम, यहाँ क्या लिखेंगे 32 ग्राम, यहाँ क्या लिखेंगे 44 ग्राम। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो मोलर मास क्या है, 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान होता है। किसी भी एटम के मास को यदि ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, तो वो क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। किसी भी मोलिकुलर मास को यदि ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो वो क्या हो जाता है, ग्राम मोलिकुलर मास। और इन दोनों को ही क्या बोला गया है, मोलर मास। अब यदि मैंने किसी को बोला है कि मुझे 1 मोल नाइट्रोजन एटम चाहिए, कितना बोला है 1 मोल नाइट्रोजन एटम, तो या तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन के इतने सारे एटम काउंट करके मुझे देगा, एक एक करके गिन के दे देगा। अब इतना गिनना नामुमकिन है, तो फिर सीधा वो क्या करेगा 14 ग्राम वेट करके दे देगा, तो ये 1 मोल नाइट्रोजन एटम हो गया। लेकिन यदि किसी ने बोला है कि मुझे 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, तो या तो क्या करेगा N2 को इतने सारे काउंट करके देगा, इतने सारे N2 गिन गिन के दे देगा, या फिर वो क्या करेगा 28 ग्राम वेट करके मुझे दे देगा, तो वो भी क्या है 1 मोल के बराबर। यदि मैंने बोला है कि मुझे 1 मोल क्या चाहिए, मुझे 1 मोल CO2 चाहिए, तो मुझे कितना CO2 देगा 44 ग्राम CO2 देगा। यदि मैंने बोला है कि मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए, तब सोडियम का एटॉमिक मास हम लोगों ने कितना लिखा था 23 AMU लिखा था, लेकिन AMU नहीं लगाना है, क्या लगाना है ग्राम लगाना है। तो क्या हो जाएगा 23 ग्राम जो है ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो इतना वेट करके सोडियम देगा, तो 1 मोल सोडियम आ गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। यदि मैंने बोला कि मुझे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दे दो CaCO3,
अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या है, उसका मोलर मास। तो जो मोलिकुलर मास है वही मोलर मास, वैल्यू तो सेम रहेगी, तो उसमें उतना ग्राम अपने को वेट करके दे देगा। तो जैसे मैंने बोला, बोले CaCO3, तो इसका मोलिकुलर मास निकाल लो पहले, तो 100 आ जाएगा, और पीछे क्या लगा देंगे ग्राम। तो 100 ग्राम वेट करके जैसे उसने मुझे कैल्शियम कार्बोनेट दिया, मतलब कितना दिया है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दिया है। अब कैलकुलेशन के लिए यदि मान लो अपने को क्या दे दिया, मॉलिक्यूल दे दिया, अपने को मास पूछ लिया, मोल पूछ लिया, तो कैलकुलेशन के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग देखने वाले हैं कि शॉर्टकट में अपन किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। चलो कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं।